In this video, I will tell you how we send request to server and server will provide response to us. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सर्वर की तरफ कोई भी रिस्पॉन्ड सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर आगे से हमें रिस्पॉन्ड सेंड करता है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको कहते हैं एरो फंक्शन। तो सिंपल एरो फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ भी इसके अंदर हम लिखेंगे। तो सर्वर आगे से रिस्पॉन्ड सेंड करेगा, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड। यहाँ पर जो भी लिखेंगे हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट भी डील कर सकते हैं। तो सिंपल हम एज अ ऑब्जेक्ट सर्वर से रिटर्न करवाएंगे कुछ भी। तो नेम रेहान, एज 20। तो अभी के लिए सिर्फ हम सर्वर से यही रिटर्न करवाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको कॉल लगा लेते हैं। ये हमारा सर्वर ऑन हो गया है। तो सिंपल हम यहाँ पर जाएंगे, अपने लोकल होस्ट में टाइप करेंगे, लोकल होस्ट सर्वर को कॉल लगाएंगे, LOCAL लोकल होस्ट 8080 हमारी पोर्ट है। तो उस पर कॉल लगाई तो ये हमें इसने एक एज अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जेसन फॉर्मेट में डाटा है हमारे पास। ये जेसन फॉर्मेट में डाटा हमारे पास सर्वर ने हमें रिटर्न किया है। तो इसी तरह हम अगर यहाँ पर कुछ और भी हम सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि फ्रूट की लिस्ट हमें चाहिए, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड। तो सिंपल हम यहाँ पर फ्रूट की लिस्ट भी लिख सकते हैं। एक मिनट, फ्रूट की लिस्ट को अलग लिखते हैं। इधर लेट एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लेट FRUITS फ्रूट्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास एक H1 ड्रा कर लेते हैं, H1। ये हमारे पास एक H1 हो गई। तो इसके अंदर हम फ्रूट्स के नेम लिखेंगे, FRUITS फ्रूट्स हो गया हमारे पास। तो फिर आगे लिस्ट हम बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सिंपल इसमें आएगा हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रूट्स का मैंगो नाम लिख देंगे एक का, और इसी तरह एक और फ्रूट का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ऑरेंज लिख देते हैं, ऑरेंज। हमने दोनों फ्रूट्स का नाम लिख दिया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉल लगाते हैं, अपने फ्रूट्स वेरिएबल को यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, FRUITS फ्रूट्स वेरिएबल को कॉल लगाते हैं, डबल कोटेशन में नहीं, सिर्फ सिंगल में। तो अभी यहाँ पर कॉल लगाते हैं इसको दोबारा। पहले सर्वर को ऑफ़ कर लेते हैं, Ctrl+C से ऑफ़ हो जाता है। तो सिंपल हमने दोबारा इसको सर्वर को ऑन किया। तो अब हम अपने जाएंगे वेब पर। तो यहाँ पर इसी को दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास एक फ्रूट की लिस्ट आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।